ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर उत्तर के बड़े शहरों इस्फहान और तबरीज तक लोगों का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। दक्षिण और पश्चिमी ईरान के शिराज और केरमन जैसे शहरों में भी लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो कहा जा सकता है कि लगभग पूरा ईरान अयातुल्लाह खामिनेई के शासन के खिलाफ खड़ा है। एक वक्त था जब ईरान में खामिनेई के विरोध की कल्पना करना भी नामुमकिन लगता था, लेकिन आज ईरान में बदलाव की लहर है। लगभग तख्ता पलट की तैयारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान की जनता सड़कों पर क्यों उतर आई है और हालात तख्ता पलट जैसे क्यों बनते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए बात करते हैं विस्तार से। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह है ईरान की करेंसी का बुरी तरह गिरना। रविवार को हालात ऐसे हो गए कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए करीब 14.2 लाख ईरानी रियाल खर्च करने पड़े। करेंसी गिरते ही महंगाई आसमान छूने लगी। खाने पीने की चीजों की कीमतें करीब 72% तक बढ़ चुकी हैं। राजधानी तेहरान में 1 लीटर दूध की कीमत लगभग 65,000 रियाल हो गई है। लेकिन ईरान में उबाल की वजह सिर्फ आर्थिक नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक साजिश और सत्ता परिवर्तन की कोशिशें भी मानी जा रही हैं। इस पूरे आंदोलन में एक अहम नाम उभर कर सामने आया है। ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी। बीते करीब 1 साल से रजा पहलवी खुले तौर पर खामिनेई विरोधी मुहिम चला रहे हैं। 28 दिसंबर को यानी प्रदर्शनों के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रजा पहलवी ने ईरान की जनता के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऊंचे टैक्स के खिलाफ हड़ताल कर रहे व्यापारियों का समर्थन करें और सड़कों पर उतरकर मौजूदा शासन को बदलने की कोशिश करें। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की सेना को जनता का साथ देना चाहिए। इस अपील के बाद से ईरान में विरोध की आग और तेज हो गई। इस वक्त खामिनेई को 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ रजा पहलवी और दूसरी तरफ उसका पुराना दुश्मन इजराइल। सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर एक दिलचस्प चर्चा चल रही है जो जुड़ी है तलवारधारी शेर से। पहलवी राजवंश के झंडे में तलवार पकड़े हुए शेर का चिन्ह था, जिसे फारसी में शेर ओ खुर्शीद कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में शीर्ष सैन्य कमांडरों को निशाना बनाने के लिए जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसका नाम भी द राइजिंग लाइन बताया जाता है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं रजा पहलवी को मोसाद का समर्थन तो नहीं मिल रहा। खामिनेई की सरकार तख्ता पलट की साजिश को समझ चुकी है और बिल्कुल भी चुप नहीं बैठी है। तेहरान समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की गई है। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। सेना पूरे ईरान में सर्च ऑपरेशन कर रही है। ईरान की सेना को शक है कि हो ना हो ईरान में क्रांति भड़काने की साजिश की गई और इस बगावत के पीछे इजराइल है, तो ईरान के पूर्व शासक की मदद कर रहा है। ईरान में बढ़ती महंगाई को एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है। जनता पर महंगाई की मार रहेगी तो कोई शक नहीं कि गुस्सा उबाल मारेगा और किसी सुनियोजित कोशिश के तहत अगर विरोध को दिशा दी गई तो क्रांति होना बिल्कुल मुश्किल नहीं। यानी इस खेल के किरदार कौन है ये ईरान समझ चुका है। विरोध करने वाले तो सिर्फ मोहरे हैं। पर्दे के पीछे दरअसल इजराइल और ईरान का पूर्व शासक रजा पहलवी है।